हम्म यार मैं काम तो कर रहा हूँ, ऐसे भी कमा रहा हूँ, मतलब यार लेकिन लाइफ में खुशी नहीं है। क्या मैं सच में खुश हूँ? पता नहीं यार, पता नहीं, मतलब ना एक खुशी नहीं महसूस होती। ऐसा क्यों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके सो गाइस, की हाल चाल। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमेन हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस क्या है भाई? सबसे पहले तो ये चीज को समझते हैं। अब आप बोलोगे हैप्पीनेस तो हमें पता है यार कि एक खुशी है, एक स्माइल आ जाती है, किसी भी सिचुएशन में हम अगर स्माइल करें तो हैप्पीनेस हमें मिल जाती है, ये बात हमें पता है। लेकिन तब भी हम हैप्पीनेस को अचीव कर ही नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि यार थोड़ा सा दिमाग में परेशानी, टेंशन, ये सब आ ही जाता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा इस बारे में? So guys, उसका आंसर ये है कि हमें रियल हैप्पीनेस के बारे में पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे हैप्पीनेस में रियलिटी मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखो यार, हैप्पीनेस तो सबको मिल जाती है। अब आप बोलोगे कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, मैं लाइफ में सेटिस्फाइड हूं। सीरियसली, अगर सच में आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो आपने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया? अब आप बोलोगे यार तुमने वो डाला था नोटिफिकेशन तो हमने क्लिक किया। नो डाउट आपने क्लिक किया होगा, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसने ये चीज सोची होगी कि अगर मुझे सच में खुशी चाहिए, क्या यहाँ कोई हमें मंत्र सीखने को मिलेगा? क्या यहाँ कोई टेक्निक हमें सीखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, लेकिन वो टेक्निक होगी बिल्कुल सिंपल। ना कोई फालतू का एग्जांपल दूंगा मैं, ना ज्यादा डीपली जाऊंगा। बिकॉज गाइस क्या होता है ना, हम ज्यादा जिस चीज में डीपली जाते हैं तो उस चीज में हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एंड देन वी आर लाइक ओके एंड ओके नोट, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं वाली सिचुएशन हो जाती है कि यार इसने इतना कुछ बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, ये एग्जांपल दे दिया, वो एग्जांपल दे दिया, एंड में आगे भाई समझ तो कुछ भी नहीं आया। यही तो बात है गाइस। क्या होता है ना कि हमें एक लाइफ को ना बिल्कुल चेन सिस्टम में रिलेटिवली लेके चलना पड़ता है। अब आप बोलोगे कैसे? जैसे गाइस मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब हमें लाइफ में स्ट्रेस होता है तो मैंने बोला था कि सुबह उठो और अपने दिमाग में अपने काम को सोच लो कि हमें जो काम करना है। अब ये तो हो गया स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, लेकिन हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? हैप्पीनेस के लिए क्या मंत्र है? तो गाइस हैप्पीनेस के लिए सिंपल मंत्र है कि जो हो रहा है, जो होने वाला है वो हमें पता है, लेकिन हमें उस चीज से परेशान नहीं। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, पास्ट हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर हमें पता नहीं, हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। तो अगर हम अपने प्रेजेंट को बदलेंगे तो जो हमारे पास्ट की गलतियां हैं वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि प्रेजेंट की हमारे हाथ में जो गाइस हम बदल सकते हैं। ठीक है, पास्ट तो बीत गया, उसको तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो जैसा था। उसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने प्रेजेंट में थोड़ी सी चीजों को चेंज कर दो, फ्यूचर बदल जाएगा। फिर जब ये प्रेजेंट, जो भी आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट बनेगा तो यही पास्ट आपके लिए खुशी देगा। अब एक होता है पास्ट जो बहुत बुरा होता है। अगर आपने अभी प्रेजेंट अपना सही कर लिया तो आपका ये वाला जो प्रेजेंट है, ये जो पास्ट बनेगा तो ये आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। आपको लगेगा कि भली मेरी लाइफ में 2-3 साल स्ट्रगल के थे, लेकिन बाद में तो खुशी मिली ना। चलो यार, स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है, बस ये होती है चीज। अब यार देखो, किसी को अगर जॉब में इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो परेशान मत हो। मैं मानता हूं कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हमें टेंशन, एंगर, स्ट्रेस सब आता ही आता है। अब उस बीच हम हैप्पीनेस कैसे हो? यही तो असली चैलेंज है लाइफ का। सिचुएशन तो सबकी अलग अलग है, नो डाउट, सबकी कॉम्प्लिकेटेड है, सबकी टफ है, सबकी ऐसी सिचुएशन है इसका सोल्यूशन उन्हें पता ही नहीं। लेकिन अगर तब भी हम उस सिचुएशन में खुश हैं तो डेफिनेटली हमें खुशी मिलेगी। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट पता क्या गाइस? खुशी पाने की चाहत।
अब बोलोगे यार चाहतों पे बहुत कुछ पाने की है, हमारे अंदर डिजायर तो बहुत सारी चीजों के, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन कैसे कैसे मिलेगा वो सब, वो तो बताओ। आपको चाहत है कि मुझे बड़ा घर मिल जाए, आपको चाहत है लैम्बोर्गिनी चलाने को मिल जाए, आपको चाहत है आईफोन मिल जाए, आपको चाहत है एक अच्छी लाइफ मिल जाए। क्या सिर्फ चाहत से गाइस कुछ हो जाएगा? नहीं यार नहीं। चाहत सिर्फ एक डिजायर है जो हम अपने थॉट को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में हिप्नोटाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी प्लस हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का सिंपल मंत्र यही है, कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है भाई हो जाएगा जो होना है। देखो यार सिचुएशन तो अलग अलग रहती है, लेकिन अगर हम ये माइंड में सोचे ना ठीक है भाई जो होना है हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, वी विल नॉट गिव अप। ये लाइन जब हम अपने माइंड को रिपीटेडली हिप्नोटाइजिंग वे में बोले तो ये वर्क करेगा। अब आप बोलोगे कि यार इन्फिनिटी हम तो बार बार एक चीज को बोल ही नहीं पाते अपने दिमाग में, इतनी लाखों करोड़ों चीजें चलती है दिमाग में, क्या? तो यार उसके लिए मैं जो स्टार्टिंग से बोलता है आज भी मैं वही बोलूंगा, लेकिन उसके लिए एक सोल्यूशन दे सकता हूं। मेडिटेशन तो नो डाउट, एक काम करो आप ना अपने दीवार पे ना, जैसे सपोज आपके सामने वॉल है, ठीक है, तो उस वॉल से अपने एक हाथ को ऐसे लो, ठीक है, और इस हाथ को ना बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सेंटर पॉइंट, ये जो है ना हमारे ये दोनों आईज के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, यहां के एग्जैक्ट सीध में सेंटर पॉइंट पे दीवार पे एक सर्कल बनाओ। आप बोलोगे उससे क्या होगा? वो सर्कल बना के आप उस सर्कल को ना घूरो इन द सेंस सी दैट सर्कल एंड think about nothing, only watching that circle and thinking about nothing, totally empty brain रखो कि मैं जब इस सर्कल देख रहा हूं ना, मुझे पता है मेरे दिमाग में लाखों करोड़ों चीजें चल रही है, लेकिन आप क्या करो कि आप सिर्फ उस सर्कल को देखो और ये सोचो इस सर्कल के अंदर ऐसा क्या है जो मैं इसी देर से देख रहा हूं। अब आप बोलोगे ये तो कुछ अजीब चीज है। हाँ, जब आप उस सर्कल को ये चीज दिमाग में सोच के बोलोगे ना कि देखो तो इसमें ऐसा क्या है जो मैं इतनी देर से खड़े होकर देख रहा हूं, कुछ सोच नहीं रहा हूं, ऐसा क्या है? देखते रहो। विद इन 5 मिनट्स के बाद क्या होगा? अगर आपने स्टार्टिंग पीरियड में हो तो आपकी जो आईज है उनमें से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, सर में दर्द होगा, यहां दर्द होगा, एंड आप उस टाइम पे उसको रोक दो और अपनी आईज पे हाथ रखो और रिलैक्स करो। उससे क्या होता है? ये जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं, एंशिएंट इंडिया में बोलते थे त्राटक। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है कि इस एक्सरसाइज को रिपीटेडली जब आप करोगे ना, नो डाउट आपको एक्सक्लूसिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत रिस्की है। अब रिस्की में इन द सेंस ऐसे कहता हूं, मतलब लाइफ लोग में कोई रिस्क नहीं है, नो डाउट, ये फुली 100% जनरल एंड नेचुरल चीज है, लेकिन इसका रिस्क ये है, जैसे सपोज अगर आप में से कोई रात के अंधेरे से डरता है, मतलब अंधेरे का फोबिया कुछ टाइप है ना, जैसे रात को कभी अंधेरा हो जाए एंड उसे अलग अलग टाइप की चीजें दिखती है, तो अगर वो ये एक्सरसाइज रिपीटेडली कर रहा है और उसका रात का शेड्यूल है या रात को कुछ देर उठा रहता है तो उसे डर इन द सेंस यार देखो नाइट के टाइम पे ना हर तरह की एनर्जी रिवॉल्व करती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम रहती है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है। आपको गाइस 4 हमारे टाइम है ना, ये सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये 4 टाइम है। अभी 4 टाइम में ना अलग टाइप की एनर्जी है, जिस टाइप में हमारी हैप्पीनेस सबसे पीक पे जाती है। नंबर 1 है गाइस मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम पे जैसे लोग यूजुअली मेडिटेट ये करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो हैप्पीनेस है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% जा सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के हमें एकदम से कुछ नहीं स्टार्ट करते ना, मतलब हम यूजुअली ब्रश या फ्रेश होते हैं, तो नॉर्मली उस टाइम पे हमारी हैप्पीनेस पीक पे जा सकती है अगर हम इसे कोशिश करें। नंबर 2 है आफ्टरनून का टाइम, लेकिन आफ्टरनून के टाइम तक हमारी एनर्जी काम कुम कर करके थोड़ी कम हो जाती है, तो हमारी हैप्पीनेस जो है ना 90 से कम होकर 60-50 के बीच में रह जाती है, ठीक है, 60 लगा दो, ठीक है। अब आता है तीसरा टाइम, इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम। शाम को तुम बुरी तरह थके होते हो, तुम्हारी जो हैप्पीनेस होती है वो लिटरली जो 60 है, 60 से 30 तक आ जाती है, 30-40 के बीच में रह जाती है, ठीक है, यूजुअली। और उसके बाद लास्ट है नाइट का, तो नाइट के टाइम पे हैप्पीनेस ऑलमोस्ट 20 में रह जाती है, 10-20% रह जाती है। इसी के कारण से जो वर्किंग एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है ना, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं,
तो रात के टाइम जब सब कुछ खो जाता है, बुरी तरह थक के सो जाते हैं, उस टाइम पे हैप्पीनेस उनकी 10-20% रह जाती है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि जब नाइट के टाइम पे हमारी हैप्पीनेस 10-20% रह गई है, तो मिड नाइट में तो वो 5% रह जाएगी, 5% से भी कम। 10-20% जब नाइट में रह रही है, तो मिड नाइट में तो ऑलमोस्ट 2-3% या 5% ही रह जाएगी। जस्ट इमेजिन करो, जब हैप्पीनेस है ही नहीं उस टाइम पे क्या लगेगा आपको? डर लगेगा, फियर होगा। और ये जो एक्सरसाइज है, ये क्या करती है, ये आपके दिमाग को ना पूरी तरह से ब्रेन वॉश करती है। ब्रेन वॉश इन द सेंस, आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको साफ कर, उन सबको धीरे 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 करके कम कर देंगे। जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएंगे, तो आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो। देखो क्या होता है, बैलेंस। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, उसे थोड़ा कम कर दो। पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, उन्हें भी बैलेंस रखो। बिकॉज ज्यादा पॉजिटिविटी से क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा नेगेटिविटी रखेंगे तो डिप्रेशन या वैसे सिचुएशन में चले जाते हैं। इसी के कारण से बैलेंस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मतलब ना ज्यादा नेगेटिव हो ना ज्यादा पॉजिटिव हो, न्यूट्रल समझते हो ना, वो रहो। यूजुअली क्या होता है गाइस, हम न्यूट्रल नहीं रह पाते। हम रहते हैं या तो ज्यादा नेगेटिव रहेंगे या ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हमने किसी ने हमें पॉजिटिव होने को कह दिया, वो कुछ कुछ दिन तक पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वो ओवर पॉजिटिव होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, एंड देन उसका वो पॉजिटिविटी खत्म होके फिर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस को गलती करेगा। जैसे तुमने गलती करी तो उसका जो ये है ना नेगेटिव पार्ट, ये बढ़ेगा। और जब ये नेगेटिव पार्ट बढ़ेगा तब भाई वो चला जाएगा टेंशन, स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेट्रा इन चीजों में। एंड में कुछ भी नहीं मिला, सोचेगा यार क्या ये लाइफ, ना इसमें खुशी है ना इसमें वो क्या बोलते हैं हैप्पीनेस है, मैं तो परेशान ही परेशान, गम ही गम है, और तो कुछ है ही नहीं, कुछ करने को है ही नहीं यार। ये सोचते हैं ना जब हम, तो ये हम अपने दिमाग में कई बार सोचते हैं। अब आप बोलते होगे कि हम तो रिपीटेडली सोचते नहीं। अच्छा, रिपीटेडली नहीं सोचते। जब ये चीज आप सोचते हो ना दिमाग में, ये चीज आप रिपीटेडली हर रोज सोचते हो, पूरे दिन में एक बार तो सोचोगे, तो 1 into 365 डेज 365 बार सोचते। तो जब आप सोच के देखो, आपने 365 बार सोच लिया सिर्फ एक बार। अगर आप इसको ज्यादा बार सोचते हो, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हो ना, बहुत ज्यादा टाइम, आपको टाइम का पता नहीं होता, तो आप ये नहीं सोचते टाइम आप क्या। अच्छा एक गाइस एक बार बताओ, आप टाइम लेके सोचोगे कि मुझे अभी लिटरली 5 मिनट तक टेंशन स्ट्रेस में रहना है, 5 मिनट खत्म हो गए, चलो भाई रिलैक्स। नहीं होता ऐसा, टाइम का फाउंडेशन नहीं होता भाई। टेंशन स्ट्रेस में वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब खत्म होना होगा तब हो जाता है। हैप्पीनेस में क्या रखते हैं, हैप्पीनेस हम सोचते हैं यार हैप्पीनेस तो कुछ पल की है, अभी आ जाएगी, अभी चली जाएगी। और स्ट्रेस वो तो सारी जिंदगी हमारे साथ चल रहा है। सीरियसली, अगर ऐसा ही होता तो कुछ लोग जो लाइफ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, वो क्यों खुश है? Why? They are doing the same meditation technique जो हम कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश कैसे है? खुश वो भी नहीं है पूरी तरह, लेकिन वो कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं शो ऑफ करना, दूसरों के सामने नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम शो ऑफ दूसरों के सामने करते हैं। मैंने कब कहा दूसरों के सामने शो ऑफ करो? शो ऑफ करो अपने सामने, अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज करो कि यार मैं खुश हूं, पता है मुझे सिचुएशन कैसी है, पर मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी। इससे हुआ क्या, धीरे 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 आपके ब्रेन को ऐसे लगने लगेगा, हाँ यार ये खुश तो है, कुछ तो बात है कि ये खुश है। इसके मतलब हाव देख के ऐसा लग रहा है कि खुश है। अब ये चीज जो है ना दूसरे भी देखते हैं, प्लस आपका जो खुद का ब्रेन है। देखो गाइस क्या होता है कि अगर हमें अपने आप की जो लाइफ है उसको पूरा रियलिटी में लाना है ना, वर्चुअल दुनिया के थॉट से बाहर निकल के रियलिटी में आना है, तो यार अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करो, मतलब उसको अपने काबू में करो। अब बोलोगे यार ब्रेन को कैसे काबू में कोई कर सकता है? ब्रेन को काबू करने का तरीका है थॉट्स। हमारी जो थॉट्स है ना, वो हमारी ब्रेन की एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को एक डायरेक्शन दे देंगे ना, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है, प्लस आपको बहुत कुछ अचीव करके भी दे सकती है। अब आप बोलोगे ये सब कैसे होगा? तो यार अब मैं एक कहावत बताता हूं। अगर आपने महाभारत पढ़ी है
तो उसने जो अर्जुन था वो रथ में चल रहा था, तो उसका रथ कौन खींच रहे थे? श्री कृष्ण खींच रहे थे। ठीक है, अब चाहे तो जब वो युद्ध हुआ था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था ना फैमिली के बीच में, अब चाहे तो श्री कृष्ण बीच में आके खुद भी लड़ सकते थे, लेकिन क्या वो खुद लड़े? नहीं। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि श्री कृष्ण के पास भी पावर नहीं थी, उनके पास अल्टीमेटम पावर थी, वो एक चुटकी भी बजाते ना, सारा जो वहां पे वो थी ना जंग चुटकी में खत्म हो सकती। नहीं चाहते तो अगर वो अपने कोई शस्त्र अस्त्र जो भी यूज करते तो वो सबको खत्म कर सकते थे, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था, क्योंकि यार सुप्रीम गॉड यार। लेकिन क्यों उन्होंने एक बंदे को इतनी वैल्यू दी कि उसका मैं रथ खींचूंगा और उसको राह दिखाऊंगा? क्यों? कभी सोचा इस ढंग से कभी सोचा है? सो गाइस, उसका आंसर ये है कि श्री कृष्ण की ये लीला थी। सबको पता है ये लीला थी, लोगों को सीख देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी सारी लाइफ रहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और रास्ते पे चलना नहीं चलना तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब आप बोलोगे यार हमारे अराउंड तो कहीं हमें दिखते ही नहीं है, यार मेडिटेट करो ना। जो हमारे अराउंड पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, जब सोचो जब हम बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं, हमें गुस्सा होता है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है हमें खुद नहीं पता हमें गुस्सा क्यों आता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं हम इतने खुश होते हैं कि यार क्या अचीव कर लिया हमने। मतलब अगर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया ना, सपोज आपने कोई चीज 5 मिनट या 1 दिन काम करा तो खुशी मिलेगी, वो मिल भी गई, इस बात उसकी कोई खुशी नहीं। लेकिन अगर आपने वही चीज को 1 महीना या कुछ साल मेहनत करने के बाद अचीव किया होगा तो आपको लगेगा अरे नहीं यार मैंने कुछ तो अचीव किया, कुछ तो बहुत बड़ा कर लिया। तो ये होती है हैप्पीनेस। अब फॉर एग्जांपल, वैसे मैं एग्जांपल देने चाहता लेकिन कोई बात नहीं, जेईई के जब एग्जाम होते हैं, अगर सपोज अब 2 साल से कड़ी मेहनत करो, 11th-12th में हमने जोरों से मेहनत करी, और जब आपका फाइनल रिजल्ट आया 12th के बाद, सीबीएसई बोर्ड में तो बेसिक रिजल्ट है, लेकिन जेईई के एग्जाम में जिसके लिए आप 2 साल से कड़ी मेहनत करें कि मैं कर सकता हूं, एकदम से आपको रैंक मिल जाती है 90 परसेंटाइल से ऊपर, और आप ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया। 2 अटेम्प्ट किए और सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी गई 70 परसेंटाइल, सेकंड में से 90 परसेंटाइल, और आप खुशी से पागल कि यार अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, अब तो मैं ट्रिपल आईटी और एनआईटी कुछ तो मिल जाएगी एटलीस्ट। ये होती है जब आप किसी चीज को ना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करोगे ना, तो आपको उसके लिए खुशी मिलेगी, और वो खुशी मतलब उसकी कोई हद नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में अपनी हैप्पीनेस को स्टेबल कर दें और ये सोचे ठीक है भाई मुझे मिल गया, अब आगे लाइफ में क्या करना है, हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा। अब गाइस क्या होता है, एज टू एज ना हैप्पीनेस कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बचपन में होते हैं, ठीक है, जब से पैदा हुए हैं हमारी, जब भी व्हाटएवर जिस भी उम्र में पैदा हुए, ईयर में पैदा हुए, उससे लेके 20 साल की उम्र तक हमारे 4 क्वार्टर ऑफ लाइफ है। 4 क्वार्टर आपको बताता हूँ कैसे। एज 0 से लेके एज 25, मतलब हमारे बचपन की एज होती है। अब आप बोलोगे यार 25 साल की एज तक तो एडल्ट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है एडल्ट, एडल्ट नहीं होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, बिगिनिंग ऑफ एडल्ट कहते हैं, पूरी तरह से एडल्ट नहीं करते। तो एज 0 से लेके 25 साल की उम्र तक आप एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका बचपन चल रहा है, आपका 20 साल की उम्र तक बचपन चलता है, और फिर 20 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक 5 साल में क्या होता है, आप जो बिगिनिंग ऑफ एडल्ट एज है ना वो स्टार्ट हो जाती है। 25 के बाद आपकी एडल्ट एज शुरू होती है। तो 0 से लेके 25 तक आपकी बिगिनिंग है, ये है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ। इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारी बचपन आ जाता है, और हमारी जो वो होती है ना टीन एज आ जाती है। एडल्ट एज नहीं कह सकते, टीन एज कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा बालपन के बाद जो आता है ना, ये 18 के बाद जिसको एज को कहते हैं 18 to 25, ये जो 7 इयर्स होते हैं हमारी टीन एज होती है। अब इसके बाद सेकंड एज आती है, सेकंड क्वार्टर ऑफ लाइफ, जो है एज 25 से लेके एज 50 तक। इसको बोलते हैं एडल्ट स्टेज। इस एडल्ट स्टेज में हम क्या करते हैं गाइस, बेसिकली इसमें हम जॉब करते हैं, अपने लिए असेट्स बनाते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं कि यार अपनी लाइफ जो है ना उसको अच्छी तरह से जिए। प्लस अगर कोई अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को ढूंढना चाहता है, मतलब शादी वगैरह करना चाहता है, वो ये भी करता है, फैमिली प्लानिंग करता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें करते हैं। ये होती है हमारी एज 25 से लेके 50 तक, ठीक है, इस बीच में हमारे सब चलते हैं। इसके बाद हम जब 45 क्रॉस कर जाते हैं, 25 से लेके 45 तक हमारी 20 साल की जो उम्र होती है उसमें बहुत कोशिश करते रहते हैं। 45 से लेके 50 के बीच में हमारी स्टार्ट होती है सीनियर एज, इसको बोलते हैं बुढ़ापा।
शुरू हो जाता है, पूरी तरह से पीक पे नहीं जाता, शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है थर्ड क्वार्टर ऑफ लाइफ, जो कि एज 50 से लेके एज 75। ये जो 25 साल है, इसमें हमारा बुढ़ापा पीक पे जाता जाता है, धीरे 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 करके, एकदम नहीं जाता, धीरे धीरे करके। जैसे 50 प्लस आप हो जाओगे ना, आपकी सीनियर एज, सीनियर एडल्टहुड स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम बुढ़ापा बोलते हैं। धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो बुढ़ापा है, ये मीडियम बुढ़ापा है। मीडियम इन द सेंस, लो लेवल का जो बुढ़ापा होता है ना, जो 45 से लेके 50 तक लो लेवल का बुढ़ापा मतलब स्टार्ट हो जाता है। 50 टू 75 के बीच में, कुछ लोगों का 50 टू 75 के बीच में पूरा पीक पे बुढ़ापा आ जाता है, कुछ का नहीं आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, आप कैसा खाते हो, प्लस आपका रहन सहन कैसा है, प्लस आपका स्लीपिंग साइकिल कैसा है, प्लस आपके लाइफ में असर्स बनेगा कि आपकी कुछ संपत्ति है, आपके पास कुछ है कि नहीं। उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो थर्ड क्वार्टर ऑफ लाइफ है एज 50 के बाद आपका कैसा जाएगा। ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग कहूं तो नॉर्मली 50 टू 75 एज के बीच में हमारा बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पीक पे जाता है। इसके बाद का लास्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं एज 75 से लेके एज 100। इस क्वार्टर ऑफ, ये फाइनल क्वार्टर होता है, इसके बाद एक क्वार्टर और होता है, लेकिन वो मैं बताता हूं क्यों नहीं होता। जो थर्ड क्वार्टर होते हैं ना, हमारी जो लाइफ है बेसिकली 1 2 3 थर्ड क्वार्टर होते हैं ना, एज 50 टू 75, इसी के बीच में लटक जाती है। फोर्थ क्वार्टर तक बहुत कम लोग पहुंच जाते हैं, जो होती है 75 से लेके 100 एज, 100 साल की उम्र तक। 75 से लेके 100 हमारा टोटल बुढ़ापा होता है। वो यूं कह सकते हो टोटली हम उसमें डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या टोटली बूढ़े हैं। ठीक है। अगर हमारे शरीर में जान है, मतलब हमने ऐसा अपनी बॉडी को मेंटेन किया, तो डेफिनेटली आपको जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ लाइफ है ना 75 टू 100 वो बहुत परफेक्ट जाएगा। कोशिश करोगे तो परफेक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर हम उस टाइम भी टेंशन, देखो टेंशन स्ट्रेस में गाइस एज 25 के बाद ना पीक पे चला जाता है। अगर अपने 25 साल की एज है आपकी, उसके बाद आपका जो टेंशन या स्ट्रेस बढ़ता रहा इसी तरह, तो वो कम नहीं होगा, वो और बढ़ेगा। और अगर आपने इस टेंशन स्ट्रेस को एज 50 से पहले नहीं खत्म किया, तो वो आपको डिसएडवांटेज होगा बहुत बड़ा। क्योंकि एज 50 के बाद तो गाइस हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो फिक्स, परमानेंट फिक्स हो जाती है। एज 25 पे फिक्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिक्स होनी शुरू हो जाती है। पूरी पक्की जो सोच है ना 50 के बाद तो बिल्कुल वो कहते हैं ना ईंट जैसे सीमेंट लगा दिया वैसा वाला काम हो जाता है कि थॉट चेंज होगी ही नहीं, जोर लगा दो नीचे, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपकी एज 50 के बाद थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। और वो रेयर केसेस कहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चेंज कर पाते हैं एज 50 के बाद। ठीक है। अब फोर्थ क्वार्टर ऑफ लाइफ तो यार 75 टू 100 वो तो पहली बुढ़ापा है, उसमें अगर आप टेंशन स्ट्रेस में रहे तब तो फिर कुछ नहीं। एंड इसके बाद आता है फिफ्थ क्वार्टर ऑफ लाइफ, जो कि है सुपर नेचुरल एज। वो तो सुपर नेचुरल एज क्यों गई गाइस मैंने, बिकॉज वो एज बहुत, मतलब यूं कह लो 100% में से ना रेयरली 0.01% लोग होंगे जो 100 एज को क्रॉस कर सकते हैं। और जो ये लोग कर पाते हैं उनका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाता है कि इसकी एज 100 साल है। आपने सुना होगा बहुत ऐसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इसकी उम्र 100 साल है, 150 साल है, 200 साल है, 250। मैं कहता हूँ वैसे कुछ लोग तो उससे ही ज्यादा है, लेकिन वो लोग कभी पब्लिक के सामने आते नहीं है। उसका रीजन क्या है कि वो लोग ना गाइस देखो, दो तरह की मेडिटेशन है, तीन तरह की होती है, ये 4 तरह की। एक होता है नॉर्मल मेडिटेशन जो हम करते हैं थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए मेडिटेशन होती है। सेकंड होती है डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन बेसिकली होती है कि हमें रिलैक्स मिले, परमानेंट रिलैक्स मिलने की तरफ बढ़े। थर्ड मेडिटेशन होती है सुपर डीप मेडिटेशन, जो कि ऑलमोस्ट क्यों कह लो कि आप पूरी तरह से आपको अपने ऊपर काबू हो जाएगा। लास्ट स्टेज जो है ना गाइस, ये होती है सुपर नेचुरल मेडिटेशन, जो एंशिएंट इंडिया जो हमारा था ना, प्राचीन भारत, उसमें ये लास्ट स्टेज को बहुत जल्दी अचीव कर लेते, क्योंकि वहां ना शेड्यूल ही अलग था। इसी कारण से वो ये फोर्थ स्टेज मतलब कि सुपर नेचुरल वाली मेडिटेशन को अचीव कर। एंड इसके बाद जो आखिरी मेडिटेशन है उसे मेडिटेशन ही कहेंगे, वो बेसिकली लेजेंडरी मेडिटेशन है, जो कि जब सुपर नेचुरल हो गए तो लेजेंडरी मेडिटेशन बेसिकली आपको लाइफ के बारे में बताती है कि आप जो कर रहे हो सही है कि गलत। वैसे तो सुपर नेचुरल में आपको समझ आ ही जाता है। फिफ्थ स्टेज मुश्किल से कोई मतलब यूं कहते हैं गाइस, कुछ होते हैं पुराने जमाने के, हमें पता है कि योगी रहे, ठीक है, ऋषि रहे, लेकिन कुछ होते हैं बहुत ही 14
प्रसिद्ध पंडित, मतलब कि सुपर नेचुरल तो है, नो डाउट सुपर नेचुरल ऋषि होते थे, उनकी जो बात कह रही वो सत्य होती, लेकिन जो सुपर नेचुरल वाले होते हैं ना, पर सुपर नेचुरल लेजेंडरी वाले, उनकी तो बात काटना इम्पॉसिबल है। मतलब लेजेंडरी वाले जो है ना, लेजेंडरी वाली कैटेगरी, उनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सुपर नेचुरल वाले का जो ऋषि होते थे ना, उनका तो ऐसा है कि वो जो बोलेंगे वो होना तो होना ही, नो डाउट, लेकिन उसको हम वो खुद सोल्यूशन दे सकते हैं कि हाँ ये बात टल जाएगी। लेकिन जो लेजेंडरी मेडिटेशन वाले, उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने जो बोल दिया वो होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना अवतारित पुरुष, तो जो ये फिफ्थ वाली आखिरी खतरनाक मेडिटेशन है ना, इसमें हैप्पीनेस का मैं बताता हूँ, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। आखिरी वाली जो लेजेंडरी मेडिटेशन है, उनको हम बेसिकली ना ऋषि नहीं कहेंगे, उन्हें अवतारित पुरुष कहेंगे। से हमारी जितने भी गॉड्स होंगे ना, उनके अवतारित पुरुष होते हैं ना, आखिरी वाली स्टेज उनके लिए। ये वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेज तक कोई ज्यादातर पहुंचा नहीं। एंशिएंट इंडिया में भी 4th स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा आप पहुंच सकते हो, 5th स्टेज मुश्किल से कोई। अब इसी तरह से अब आ जाओ आपके मॉडर्न वर्ल्ड में, तो जो मैंने कहा ना 100 साल की उम्र तक जो लोग जीतते हैं, वो सुपर नेचुरल मेडिटेशन स्टेज की वजह से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरह से काबू किया होता है। इसलिए उनकी जो हैप्पीनेस की पीक है ना, वो अल्टीमेट लेवल की होगी। मतलब जो लोग इस सुपर नेचुरल मेडिटेशन को करते होंगे ना, अब उनके पास जब जाओगे ना, सिर्फ जाने से, इतनी डिस्टेंस पे हूं मैं, ठीक है, सपोज आपके सामने बैठे, आप इतनी दूर भी खड़े हो गए ना, आपको उनके आसपास ना एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी ना ऑरा सा महसूस होगा, और आपको अपने आप ही खुशी हो जाएगी। भले आप कितने टेंशन स्ट्रेस में होंगे, आप उनका सिर्फ चेहरा देखोगे ना, उनके आसपास का ऑरा देखोगे, तो अपने आप हैप्पीनेस आपको फील होगी, बिकॉज वो है सुपर नेचुरल मेडिटेशन। और बहुत कम लोग होते हैं आज के टाइम में, तो बहुत कम होंगे जो उस स्टेज को अचीव कर पाते हैं। इसके बाद जो 5th स्टेज है लेजेंडरी मेडिटेशन, वो तो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, वो कोई अचीव कर ही नहीं सकता गाइस आज के टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों, देखो यार क्या होता है ना, जो 5th स्टेज है ना, उसको अचीव करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, अचीव करी जा सकती है। देखो भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो अचीव नहीं करी जा सकती। 5th स्टेज जो मेडिटेशन है वो अचीव करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने का इन द सेंस आपको कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा गाइस। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो है जैसा है चल रहा है ठीक है, लेकिन मुझे वो चीज जो भी मेरी अचीवमेंट है, ये जो भी मेरा गोल है, उसको मुझे अचीव। लेजेंडरी मेडिटेशन तक अगर आप पहुंच गए तो आई विल लाइक आपके लिए सब क्लैप ही करेंगे, बिकॉज सुपर नेचुरल मेडिटेशन करके भी कोई नहीं पहुंचता गाइस आज के टाइम में ना। जो लोग नॉर्मल मेडिटेशन भी नहीं करते, उनके लिए लेजेंडरी मेडिटेशन तो वही होगी भाई। आज के टाइम में अगर किसी ने वो लेजेंडरी मेडिटेशन अचीव कर ली है, तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ही बहुत रेयर कोई होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद यूट्यूब पे ना ही हो, क्योंकि जो इंसान लेजेंडरी मेडिटेशन में चला जाएगा वो अलग कैटेगरी है गाइस। वो जब आप उसके पास ही जाओगे ना, तो आपको उसकी बातचीत, उसके तरीके, हाव भाव, बिहेवियर, सबसे कुछ अलग सा ही महसूस होगा। से एग्जांपल के तौर पे हमारी श्री कृष्ण है, ठीक है, विष्णु जी के अवतार है, ये बात सबको पता है, ठीक है, लेकिन क्या थी कि जब उनका जन्म वृंदावन में होता ना, तो उनके अराउंड एक ऐसी एनर्जी थी कि कोई भी परेशान इंसान उनका चेहरा देख के खुश रहता। क्यों? वाई? बिकॉज वो एक सुपर नेचुरल मेडिटेशन स्टेज से गुजर के आए होते थे। वो लोग यार वो तो बच्चा है, बच्चे ने कैसे सुपर नेचुरल मेडिटेशन अचीव करनी। एक बात बता रहा हूं, जब आप बर्थ होती है, जब आपकी जन्म होती है, आपकी जब बचपन चल रहा होता है 0 से लेकर 10 साल की उम्र तक, ये जो 10 साल की एज होती है ना, इस 10 सालों में आपको कुछ पता नहीं होता, आप किसी चीज से परेशान नहीं होते। आपको सिर्फ क्या पता है कि मुझे या तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हो, उनसे सीखते हो, आसपास की चीजों से सीखते हो, प्लस आप कुछ सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचते हो, पता कुछ नहीं होता, नो डाउट कंफ्यूजन रहता है लाइफ में, इतनी छोटी एज में नहीं आता समझ, ठीक है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे आपको किसी ने गाइडेंस दे दी, 10 साल की उम्र बहुत छोटी होती है ना, 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक जो ये एज है ना, इस एज में जिसको आप कह सकते हो 15 साल, ये 15 साल की जो एज है ना, 10 एज 10 से लेके एज 25, अगर आपने इसके बीच में मेडिटेशन करना, नॉर्मल मेडिटेशन भी डीप मेडिटेशन, सुपर नेचुरल भी कम करो, डीप मेडिटेशन, तो नॉर्मल मेडिटेशन तो आप अगर आप करोगे, स्टार्ट कर दिया आपने 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक, तो आप धीरे धीरे आप रिलैक्स होगे।
लेकिन अगर आपने 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में डीप मेडिटेशन कर लें तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर आपने 25 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक इस 25 साल में सुपर नेचुरल मेडिटेशन कर दी, ओ भाई आप सोच भी नहीं सकते आप क्या अचीव कर लोगे। और इसके बाद लास्ट मेडिटेशन आती है 45 से लेके जब तक आप हो तब तक की लेजेंडरी मेडिटेशन। एंड लेजेंडरी मेडिटेशन अगर आपने कर ली तो जो आप सोचोगे वो अचीव हो जाएगा। एंड उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो होना नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहा तो होगा ऐसी रियलिस्टिक। इतनी पावर होती है गाइस मेडिटेशन में, जस्ट इमेजिन करो उनकी हैप्पीनेस का लेवल कितना ज्यादा होगा। जस्ट इमेजिन करो गाइस, आज के सिंगर जो है गाना गाते हैं हमें हैप्पीनेस देते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको देख के हम झूम जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कभी सोचा आपने जो पुराने जमाने के एंशिएंट के थे जो तानसेन वगैरह ये सब थे, ये जब गाते भी थे ना तो जो एनवायरनमेंट था ना वो उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता। तो अब आप ऐसे करते हो, सुना होगा आपने कि जब वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी, जब वो गाते थे तो बिजली कड़कती थी, ऐसे उसका कारण ये प्योरिटी। हैप्पीनेस की ना गाइस एक प्योरिटी होती है लाइफ में। बहुत तरह की हैप्पीनेस हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर हैप्पीनेस जिसने अचीव कर ली उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी लाइफ में कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, माड़ी हो, अगर उसके पास प्योर हैप्पीनेस है ना तब उसे उसकी लाइफ सही हो जाएगी और कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रगल में रहेगा, बाद में वो सही हो जाएगा। ये बेसिकली गाइस प्योर मेडिटेशन से ही अचीव किया जा सकता है। और प्योर हैप्पीनेस उसमें, हैप्पीनेस तो सब अचीव कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए रहती है, क्योंकि जो हैप्पीनेस होती है ना गाइस वो हमने अचीव की होती है फेक हैप्पीनेस। और वो लोग फेक हैप्पीनेस क्या, फेक हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, 10 नहीं सपोज करो 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है। 100 रुपीज का अपनी कोल्ड ड्रिंक बाई करी, उसमें कितना होता है अराउंड ये 2 लीटर की बोतल होती है। अब आप 2 लीटर की बोतल को कितने दिन चलाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कितना चलाओगे, कभी ना कभी आगे वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या, फिर बाय करोगे अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। इसी तरह से पानी होता है, पानी अगर आपने 2 लीटर की बोतल ऐसे रखी है उसको धीरे 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 कम करो। अब आप सोच के देखो आपने वही कोल्ड ड्रिंक 3 हफ्ते में खत्म कर रहे हो अकेले। अब जरा सोच के देखो आप अकेले ना होके 4 बंदे हो, पूरी फैमिली हो, तब वो कोल्ड ड्रिंक 1 हफ्ते के अंदर भी नहीं टिक पाएगी, 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाएगी, 3 दिन या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। क्यों, वो डिवाइड हो गई सब में। तो अगर आप अपनी टेंशन को डिवाइड कर दो तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो आपके साथ ऑरा की एडिशन हो जाएगी। और जब एक पॉजिटिव ऑरा की एडिशन हो जाएगी तो आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स की सबट्रैक्शन। थोड़ा सा दीजिए ना मैथमेटिकल प्रिंसिपल, यही होता है कि अपनी टेंशन को डिवाइड कर दो और हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर दो और अपने अराउंड पॉजिटिव एनर्जी को एडिशन में ला दो और नेगेटिव थॉट्स को सबट्रैक्ट कर दो, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और जैसे भी होगी आप लाइफ में हैप्पी रहोगे। तो देखो एट लास्ट चॉइस आपकी है, आप ही की मर्जी है कि यार अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेट करो, और अगर आपको हैप्पीनेस नहीं चाहिए कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता तो फिर क्या ही किया जा सकता है। बिकॉज गाइस क्या होता है ना कि हमारा थॉट, हमारा ब्रेन हमारे हाथ में, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, ठीक है। ये डेस्टिनी हमें अचीव करनी है कि नहीं करनी है ये डिसीजन हमें खुद लेना होगा। अगर आप बोलोगे यार मैं डिसीजन नहीं ले पाता तो उसके लिए मेडिटेशन से बढ़िया कोई टेक्निक है ही नहीं। जो मेडिटेट करके शांत होगा अपने दिमाग में तो आप लाइफ का डिसीजन भी ले पाओगे, प्लस आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। नो डाउट हर कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होता है, हर कोई नहीं होता यार, मैं भी नहीं था, लेकिन क्या होता है ना टाइम बीतता है, कोशिश करते रहो, धीरे 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 जब मेडिटेट करते जाओगे आपको अपने आप सब नॉलेज मिलती जाएगी। बिकॉज गाइस पता क्या है, हम किताबें पढ़ के भी सीख सकते हैं, हम लाइफ से भी सीख सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, हमने जो चीज किताब में पढ़ी है क्या हमें ताजगी याद रहती है? आप ये बताओ, आपने सपोज फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल पढ़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, ठीक है, हमें पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट कर, ये चीज हमें पता है। लेकिन ये चीज हमारे लाइफ में किस काम आएगी? अगर आप साइंटिफिक लाइन में जाओगे तो काम आएगी, अदरवाइज हमारी लाइफ में किस काम आएगी? और अगर आपने यही चीज को प्रैक्टिकली सीखा हुआ
तो क्या कहोगे, आप टीचर बन सकते हो। प्रैक्टिकली अगर आपने सीखा होगा तो आप टीचर बन सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, देखो इसका मतलब ये ऐसे होता है, या वीडियो के थ्रू बता सकते हो। प्रैक्टिकल आप जिस चीज को सीखोगे वो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहेगी, लेकिन जिस चीज को आपने सिर्फ पढ़ा है वो याद नहीं रहती ज्यादा टाइम तक, वो आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। कुछ टाइम रहेगी, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएगी, पता नहीं कहां चली जाएगी, आपको याद नहीं होगा। तभी तो गाइस आजकल जब एग्जाम देने हम जाते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं, और यूजुअली क्या होता है जब एग्जाम होता है, एग्जाम के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमने वो चीज प्रैक्टिकली पढ़ी नहीं, हैप्पीनेस के साथ पढ़ी। इसी के कारण से तो वो जो चीज है वो हमें याद रहती है, लेकिन जो चीज हमने प्रैक्टिकली करी वो हमें याद रहती है। एक और एग्जांपल दूं, बाइक चलाना तो सभी को आ जाता है, ठीक है। बोलोगे यार बाइक चलाने में क्या है, ये एक्सीलेटर, ये गियर बदलने, सेम गाड़ी के साथ है। अरे यार ऐसे ऐसे करके तो आगे करना है, गियर ही तो बदलने हैं। आपको कैसे याद है कि आपको ये गियर ऐसे बदलना है? अरे यार बेटी प्रैक्टिस कर यार, एक हफ्ता सीख ले, ये ना मैं भी तुझे सिखाता हूँ ऐसे करके, रेस में तो देनी है, एक्सीलेटर देना ऐसे करके। अभी भी आपको समझ नहीं आया? ये जो चीज है ना, ये चीज जब आपने सीखी थी ना, बाइक चलानी, साइकिल चलानी, तो अपनी खुशी के साथ सीखी थी, आपका मन था यार वो सीखने का, आपने सीख ली। जिस चीज का आपका मन ही नहीं है सीखने का, वो कैसे सीख लोगे? जब आप वो चीज सीख ही नहीं सकते तो आप उस चीज के पीछे भाग ही क्यों रहे हो? गाइस हमें लाइफ में उस चीज के पीछे भागना चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं, हमें पता है कि हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास उसके लिए सर्कमस्टेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है नहीं यार हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब हम बाइक सीख सकते हैं, साइकिल सीख सकते हैं, तो लाइफ को क्यों नहीं सीख सकते भाई? लाइफ कोई मुश्किल चैप्टर है क्या? लाइफ कोई बहुत मुश्किल सी तोप है क्या? नहीं यार, लाइफ बिल्कुल सिंपल है, हमें तो सिर्फ सोचना है। सिर्फ सोचने से गाइस क्या क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल। सचिन तेंदुलकर एक बैट्समैन है, उसने सेंचुरी बनी। अगर वो ये सोचता अपने स्टडी के टाइम पे कि यार मेरी 10th फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे आगे ट्राई करना चाहिए एग्जाम के लिए, लेकिन उसे ये लगता था नहीं यार मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट, वो अपने इंटरेस्ट के पीछे गया, उसे हैप्पीनेस भी मिली, उसे जो स्ट्रगल हुआ, नो डाउट स्ट्रगल सबका होता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसे हैप्पीनेस, और जब हैप्पीनेस मिली तो यार देन वी आर सॉर्टेड लाइफ, एक सिंपल क्लियर लाइफ है। देखो भाई सिंपल चैप्टर क्या है कि हमें लाइफ में ना सॉर्टेड होना है, सॉर्टेड इन द सेंस क्लियर होना है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और अगर हमें नहीं पता तो मेडिटेट कर लो, ढूंढ लो, सोच लो, समझ लो, बिकॉज यही एज है जो अगर आप मेरी वीडियो एज 25 में देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस कि जो भी मेरी वीडियो ये वाली देख रहा है उसकी एज कितनी है। उससे गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो स्केल है वो कहां पे स्टैंड करता है। आप 25 में हो, 50 में हो, 75 में हो, या 10 साल की एज में। बिकॉज गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपके अंदर इच्छा है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आपके माइंड में एक सबकॉन्शियसली इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हाँ यार मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तभी तो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तभी तो मैं उसके लिए मंत्र सीख रहा हूँ। क्या पता कोई हमें नई चीज सीखने को मुझे बिल्कुल मिलती है यार। हर जगह पे हम जो चीज देखो, जो चीज अच्छी है वहां से भी सीखते हैं, जो चीज बुरी है वहां से भी सीखते हैं। सीखते तो हम सारी जिंदगी है, लेकिन क्या होता है ना, हम हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। हम सिर्फ फोकस अपना कहां डालते हैं, सारा का सारा टेंशन स्ट्रेस पे। अगर हम सारा फोकस वहां से हटा के सिर्फ हैप्पीनेस पर डालें तो हम बोलते हैं यार बहुत बोरिंग है, हैप्पीनेस में कहाँ ही मिल जाएगी सारी जिंदगी। भाई आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो खुशी मिल ही नहीं सकती सारी जिंदगी, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार एक बार कुछ साल के लिए मैं जरा टेंशन स्ट्रेस को साइड करके हैप्पीनेस को ढूंढता हूं, मैं मुझे ढूंढूं हैप्पीनेस का, मिल जाएगी आपको हैप्पीनेस। अपने काम में अगर आप हैप्पीनेस ढूंढोगे तब तो भाई मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है अपने काम में ढूंढो, जो भी आप काम कर रहे हो। अगर आपको सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस काम से खुश हो ना तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सेटिस्फाई होगे अपनी लाइफ में, प्लस आपको रियल हैप्पीनेस मिल जाएगी। और जब वो प्योर हैप्पीनेस मिलेगी ना तो जो दूसरे लोग हैं ना आपके साथ रह रहे हैं वो भी आपके साथ खुश हो जाएंगे रह के कि यार ये कितना इंजॉय बंदा है यार, इसके साथ तो रहना चाहिए, इसके साथ तो जुड़ना चाहिए, क्या पता हमारी लाइफ में सॉर्ट हो जाए। ये होता है, ये होता है जितने भी ये होते हैं ना स्पीच देने वाले या
पॉजिटिव जो थॉट प्रोसेस को डिलीवर करते हैं, हम उनके साथ ना एक ना टाइम के लिए जुड़ जाते हैं। सोचते हैं क्या पता हमें भी कभी लाइफ में जरूरत पड़ जाए हैप्पीनेस की। बिल्कुल पड़ती है भाई, सबको जरूरत पड़ती है हैप्पीनेस की, लेकिन सही तरीके से अगर आप करोगे तो ये चीज आप भी अचीव कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी इसमें साइंटिफिक रूल नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, समझ के ऊपर है। जितना आप इस चीज को ज्यादा सोचोगे उतनी ये चीज आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जितना कि इस चीज के बारे में कम सोचो कि यार ठीक है मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आप एक थॉट प्रोसेस को ना लिमिटेड करो, ज्यादा मत सोचो। बहुत ज्यादा जब आप सोचोगे ना तो आप ओवर थिंकिंग स्टेज में चले जाओगे। यही तो चीज है गाइस। अब बोलोगे यार इतनी चीजों का क्या ध्यान कैसे रखें, यही तो सारा गेम है। दिस इज ए ऑल द गेम। आपको समझना होगा कि किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी डेंजरस है, वो हमारे लिए खतरनाक है। थॉट्स भी गाइस, आप बोलोगे थॉट्स कैसे खतरनाक है? ज्यादा नेगेटिव होने से हम डिप्रेस फील करते हैं, ज्यादा खुश होने से हम ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ज्यादा स्टेबल रहे लाइफ में तो हम बोरिंग फील करते हैं, बोर हो जाते हैं लाइफ से कि यार कुछ ज्यादा स्टेबल लाइफ है। अगर ज्यादा ही हमारी लाइफ में स्ट्रगल हो तो हम हार मान जाते हैं कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ, अब तो कुछ हो नहीं। ज्यादा खुश हो गए तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा दुखी हो गए तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा स्टेबल रहोगे तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा स्ट्रगल में रहोगे तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो गाइस लाइफ से कभी जाए। तो बेसिक यही है कि फंडा, इस मंत्रा को समझ लो कि यार बैलेंस करके चलो, ना ज्यादा किसी चीज का रखो ना कम ज्यादा किसी चीज का, बैलेंस करो। कि जैसे आपको पता है आपको दिन में 3 टाइम खाना खाना है, सुबह खाना खाना है, दोपहर को खाना खाना है, शाम को खाए ना खाए स्किप कर सकते हो, रात को खाए, 3 टाइम खाना। कुछ लोग 2 टाइम खाते हैं, ठीक है। तो आपको एक शेड्यूल आपका फिक्स है, आपने कभी बदला है शेड्यूल? बदला होगा, लेकिन आपको तब भी आप 3 टाइम तो खाते हो, सुबह भी खाते हो, दोपहर भी खाते हो और रात को भी खाते हो, शाम का स्किप हो जाता है, बहुत कम होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 4 टाइम खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। और कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मिडनाइट को भी खाते हैं। एक बात बताओ, आप 5 बार खाना खा रहे हो दिन में, काम कितना कर रहे हो उसके लिए वर्क कितना कर रहे हो? आप एनर्जी तो ले रहे हो, फूड खा रहे हो, आप 5 बार खाना खा रहे हो, लेकिन आप काम कितना कर रहे हो? कुछ भी। 5 बार खाना खाया, वो जो इंसान इतनी 5 बार खा रहा होगा वो डेफिनेटली बहुत सुस्त होगा, बहुत आलसी होगा, बिस्तर पर पड़ा रहता होगा, लेजी टाइप होगा, और वो अपनी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता उसे जो 5 बार कंज्यूम कर, 4 बार कंज्यूम कर रहा होगा वो जॉब ओरिएंटेड वर्क जॉब कर रहा होगा। जो 3 बार कंज्यूम कर रहा होगा नॉर्मल 3 डाइट, तो नॉर्मल कॉमन मैन बेसिक लाइफ जी होगा जो हर कोई जीता है, फैमिली मैन जो आजकल चलते हैं सब ठीक। जो 2 टाइम खा रहा होगा वो बेसिकली ऐसा होगा कि या तो उसका ओवरवेट होगा, उसका वजन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, या ऐसा होगा कि उसकी सिचुएशन ऐसी होगी वो सिर्फ 2 टाइम खा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कैटेगरी में जो सिर्फ 1 बार खाते हैं। जस्ट इमेजिन, पूरे दिन में 1 बार पॉसिबल है? पॉसिबल है, होते हैं। और वो जो बंदे हैं वो पीक लेवल का स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो सिर्फ एक दिन में 1 बार खा रहे होते हैं खाना, पूरे दिन में खाना सिर्फ 1 बार, वो पीक लेवल का स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जो इंसान इस पीक लेवल का स्ट्रगल को कर रहा है ना, उसे तो भाई सब कुछ मिलना ही मिलना है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कौन है जो 1 बार सिर्फ दिन में खाना खाता है? गाइस देखो, था कभी कभी मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हूं। मैं देखो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन क्या है ना, मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल अलग चलता है, ठीक है। इसके कारण से दिन में 1 बार ही कंज्यूम हो पाता है मेरा, ठीक है। यूजुअली आप 3 बार खाएं, 2 बार खाएं, आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, नो डाउट, हेल्दी लाइफस्टाइल। ये मेरा तो चलो गाइस अलग सिचुएशन है ना। देखो क्या होता है, हर किसी की सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अलग है, ठीक है। टाइमिंग स्केड्यूल ऐसे बहुत सारी चीजें गाइस, बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंफ्यूजन। बेटर है हम अपने अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें और इस चीज में बाहर सोचें। क्योंकि देखो भाई, जब आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप दूसरों की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करते हैं। जब आपकी खुद की लाइफ सॉर्टेड है ना, जब खुद हैप्पी हो, आपने हैप्पीनेस को अचीव कर लिया, आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे।
इस तरह से आपका एक बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपके पास हैप्पीनेस आ गई, प्लस कहते हैं ना ऋषि या ये जो पंडित लोग होते हैं ये कहते हैं सदकर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो जब आपको अच्छी मिल गए, आपको सब कुछ मिल गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आप दूसरों की मदद करो, उससे क्या होगा, उससे उसकी भी मदद हो जाएगी, प्लस आपके साथ एक पॉजिटिव कर्म जुड़ जाएगा। और पॉजिटिव कर्म तो डेफिनेटली गाइस कहीं ना कहीं जिंदगी में मदद हमें करेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो उस टैलेंट को परखो, समझो, पॉलिश करो, पॉलिश मतलब उसको वर्क करो। अगर आपका टैलेंट इंप्रूव हो गया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, प्लस अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी और आपको हैप्पीनेस मिल गई तो दूसरों की मदद, दूसरों को भी गाइडेंस दे पाओ कि यार ऐसे ऐसे करो, ये चीज ट्राई करो, क्या पता आपको भी हो जाए। क्योंकि आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार आप ट्राई करके देख लो, क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो। लेकिन गाइस हम क्या सोचते हैं ना, हम ना दूसरों की अच्छी एडवाइस नहीं सुनते, हम फोकस करते हैं कि नेगेटिव एडवाइस। अब अभी भी ऐसे कैसे, हम यूजुअली दूसरों की एडवाइस लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए कम लेते हैं, मनी प्रॉब्लम के लिए ज्यादा। बिजनेस एडवाइस लेनी हो, पैसों की एडवाइस लेनी हो, लाइफ गाइडेंस लेनी हो, पेड लाइफ गाइडेंस, तो वो हम दूसरों से। लेकिन कोई इंसान फ्री में सिखाए तो हम उसकी बात पे यकीन ही नहीं होता। अब आप सोच के देखो, आप बोलोगे कैसे, मैं भी ये वीडियो बना, ठीक है, मैं अभी आपके सामने इतनी सारी चीजें, कितनी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, यही वीडियो अगर मैं प्रीमियम में डालूं, प्रीमियम एक्सक्लूसिव कैटेगरी में डालूं, यार अगर आपको एक चीज सीखनी है, आपको मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए देंगे, आप दोगे, कुछ है जो देंगे। लेकिन अब यार देखो, मेरे अंदर इस चीज का वो नहीं है, डिजायर नहीं है कि यार मुझे इस वीडियो को प्रमोट करना है। मैंने बेसिकली गाइस देखो, मुझे लगा कि ये जो मेरी चीज थॉट्स हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, मेरी लाइफ को ठीक कर चुके। अब मैं सोच रहा हूँ क्या पता दूसरों की लाइफ में इसमें कोई मदद हो जाए, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट प्रोसेस क्या पता किसी की मदद करे। तो मैं फिजिकली भी जाके दे सकता हूँ, लेकिन कैसे क्या होता है, फिजिकली वर्क, फिजिकली जो एनवायरमेंट है ना वो अलग होता है, और ऑफलाइन एनवायरमेंट अलग होता है, ऑनलाइन एनवायरमेंट अलग होता है। ऑफलाइन और फिजिकल एक कैटेगरी में कह सकता हूँ। फिजिकली अगर मैं जाऊंगा तो वो सबसे पहले ये पूछेंगे आप कौन हो। अब यही कैटेगरी अगर हम ऑनलाइन में डाल दें तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन उठेगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा रहेगा, ठीक है भाई बंदा कोशिश कर रहा है, इसके पास नॉलेज है, इसलिए हमें बता रहा है, क्या पता यहां से हम कुछ सीख लें। सिंपल। अब अगर मैं इसी वीडियो को पेड रखूंगा तो बहुत कम लोग सीख पाएंगे, ज्यादा 10 लोग सीख लेंगे। कितने लोग बनेंगे, 100 कर लीजिए, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अब ये वीडियो फ्री, ये आपके लिए अवेलेबल, मैंने आपके लिए ये फ्री अवेलेबल कर रखी है, मैं इस पर कोई पेड वेड नहीं है यार। देखो मैंने ये चीज पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा क्या है कि मुझे जो नॉलेज है, मैंने जो पॉजिटिविटी को अचीव किया, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी पॉजिटिविटी मिले। इसीलिए गाइस मैंने ये अपना चैनल बनाया द आईएएस शो। इस पे गाइस बेसिकली मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है, जो कि मेरा एक तरीका है आपसे बात करने, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने का। कुछ होती है यार, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरह की बिजनेस एडवाइस, लाइफ एडवाइस, मोटिवेशन एडवाइस सब कुछ देता हूँ। ऐसा कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि यार मुझे इससे कुछ अचीव करना है। सिर्फ ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे थॉट्स लोगों तक जाएंगे, मैं एक जरिया बनूं लोगों की जिंदगी को बदलने का। अगर मैं ऐसा जरिया बन जाता हूँ तो इसमें बुराई क्या, क्योंकि यार भगवान ने यही कहा है कि अगर आपके पास कुछ है तो दूसरों को दे। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो चुकी है, तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि आपके लिए वो बेनिफिट हो, आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हो ना, आपको अंदरूनी तौर से ना ज्यादा हैप्पीनेस, खुशी। अब आप सोच के देखो, आप किसी पुअर मैन को कुछ पैसे दोगे, अगर उसको सच में जरूरत है, खुशी मिलेगी यार, मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसकी हेल्प करी, अरे वाह। इसी तरह का आप एक हेल्प कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, ये कम्युनिटी और ग्रो हो, ऐसे थॉट प्रोसेस जो मेरे हैं लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि ये जो वीडियो जो मेरे थॉट्स हैं लोगों तक जाएंगे। जब ये थॉट्स लोगों तक जाएंगे तो डेफिनेटली यार लोग भी इस चीज से सीखेंगे, समझेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे।
क्या पता है यार किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, क्या पता इस वीडियो को देख के वो खुश हो जाए, क्या पता उसे कुछ ऐसे सीखने को मिल जाए इस चीज से कि उसकी लाइफ हो जाए। अगर ऐसा मैं कुछ कर पाया तो यार मुझे उससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी। आपको तो कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और एक इस वीडियो को लाइक करना है। इसमें कितनी देर लगेगी, कुछ सेकंड ऐसे लगेगा, क्लिक क्लिक डन। इसी तरह गाइस आप करते रहें, हैप्पीनेस फैलाते रहें और इसी तरह लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलता रहेगा। कि यार हर किसी को लाइफ में एंजॉय करना है यार, हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, हर किसी को सॉर्टेड लाइफ चाहिए, परेशानियों को कम करना चाहते हैं, इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल से हार मान जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं लेकिन उनके पास भी गाइस हैप्पीनेस की कमी बहुत है। ऐसे एग्जांपल्स आप ढूंढना चाहे ढूंढ सकते हो, एग्जांपल ढूंढने को तो इनफिनाइट है, लेकिन गाइस हैप्पीनेस ढूंढने का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है डिजायर। डिजायर या आपके मन में खुशी, आपके मन में चाह तो मुझे कि यार मुझे चाहिए तो चाहिए, आई डोंट नो, मुझे लाइफ को सॉर्टेड करना है, मुझे परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, मुझे क्लियर कट रहना है, जो करना है वो करना है। जो आप इस थॉट प्रोसेस इस माइंडसेट से चलोगे स्ट्रगल तो होगा पर हैप्पीनेस आपको प्योर वाली मिलेगी, प्लस वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ले लेगी। एंड गाइस एट लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आपके ऊपर है कि आपको हैप्पीनेस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए, परमानेंट। शॉर्टर पीरियड जैसे कुछ टाइम के लिए आ जाए खुशी, जो कि यूजुअली होता ही है हमारी लाइफ में, यूजुअली जो हैप्पीनेस आके चली जाती है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की खुशी होती है क्योंकि हमने थोड़ी सी मेहनत से की। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो खुशी होती है ना गाइस, वो बेसिकली कौन सी होती है कि वो हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके चुकी होती है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है ना परमानेंट वाली, वो आपको तभी मिलेगी जब आपको अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होगा, आपके थॉट प्रोसेस पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। सिंपल सोल्यूशन आपके ऊपर है कि आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की खुशी चाहिए, लॉन्गर या परमानेंट। गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको आज के हमारे पॉडकास्ट में मजा आया, इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी एंजॉय। बाय बाय।